पुंजन मेरी कहानियाँ। बहुत साल पहले की बात है। मेरी पोती 3.5 साल की थी। एक बार उसे कुछ तकलीफ हुई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया। पता नहीं जी क्या हुआ। डॉक्टरों ने उसे डेट डिक्लेयर कर दिया। शहर के दूसरे डॉक्टरों को भी बुलाया गया। खर्चा उनकी फीस हम देने के लिए तैयार थे, पर सभी एक मत थे। अब इसमें कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ हमारे हाथ नहीं होता। हम परिवार वाले लोग कहने लगे कि अब हम क्या करें। करो क्या, जब इस बच्ची में कुछ है ही नहीं, अब तो इसे दफना दो। समय ज्यादा हो गया था, सूरज छिप गया था, रात होने लगी थी। सो ये तय हुआ कि बच्ची को सुबह दफना देंगे। मेरी पुत्रवधू रात को बहुत जोर जोर से रोए जा रही थी। घर के बाकी लोग उसको ढाढ़स बंधा रहे थे। माँ की ममता थी कि वह जोर जोर रोए जा रही थी। रोते रोते उसने मेरे बेटे को कहा कि वैसे तो परमात्मा को बड़ा मानते हो, बड़ा ध्यान लगाते हो, पूजा पाठ करते हो, आप कुछ करो ना। मेरा बेटा उन दिनों में पूजा पाठ और ध्यान आदि बहुत किया करता था। उससे भी अपनी पत्नी का रोना नहीं देखा जा रहा था। पत्नी का दिल रखने को उसने अपना एक हाथ बच्ची के सिर पर रखकर कहा कि ऊपर वाले परमात्मा, मैंने अब तक जो पूजा पाठ ध्यान आराधना किया है वो सारा इस बच्ची को दे दो। मैं तो पूजा पाठ ध्यान तपस्या अपने लिए बाद में और कर लूंगा। इतना हाथ जोके बोलने के बाद लो जी, पता नहीं क्या हुआ। थोड़ी देर बाद बच्ची उठकर बैठ गई, खेलने लग गई। हम सभी बहुत खुश भी हुए और बड़े हैरान भी हो गए। एक आपसे में पूछने लग, वह क्या चमत्कार हो गया जी? और डॉक्टर के पास संदेशा भेजा। बच्ची त्यों अचानक चमत्कार जस बिल्कुल ठीक हो गए। आप आए पर कोई नहीं आया। उसे लगा होगा कि वहमी लोग हैं। तभी ऐसा होता है कि जिसकी मौत हो गई हो वह जिंदा हो जाए। फिर बाद में एक ने बड़ी सही बात कही कि वह नहीं आएगा, वह आ जाए और तुम सारे परिवार के लोग गुस्से में आकर उसे पीट दो। वह क्यों आएगा? हमने भी बात को समझा। किसी और डॉक्टर को बुलाकर बच्ची का चेकअप करवाया। डॉक्टर कहने लगे इस बच्ची को क्या हो गया था। बच्ची बिल्कुल 100% ठीक है। आज मेरी वह पोती कॉलेज में जाती है। इतना कहकर मेरा मित्र चुप हो गया और मेरी ओर देखने लगा। ये सब क्या है? कई बार मेडिकल साइंस भी कुछ नहीं जानती होती, या कुछ बातें मेडिकल साइंस से परे की बात रहती होंगी। डॉक्टर क्वालिफाइड थे, उन्होंने भी अच्छे से चेक किया था। उस समय बच्ची में हार्ट बीट नहीं मिली होगी, जीवन के लक्षण नजर नहीं आए होंगे, तभी तो उन्होंने डेट डिक्लेयर किया होगा। और फिर दूसरे डॉक्टरों को भी बुलाया गया था और उनकी राय भी यही थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने मित्र से विदा लेकर मंदिर से बाहर आया। मैं सोच रहा था कि जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, कहीं वह विश्वास के ऊपर विश्वास की चढ़ती रही परतें तो नहीं। जब एक परत के ऊपर विश्वास की दूसरी परत, व तीसरी, चौथी और फिर अनगिनत, तब उस विश्वास को लोग अंधविश्वास की तरह मानने लग जाते होंगे। बाकी उसकी कलाकारी को, उसकी रहस्यमयी दुनिया को समझना इतना आसान कहाँ है जी।